चलिए, उस दिन हम लोग का रिवीजन पिछला कास्ट यहाँ तक गुप्त तक हो गया था ना। चलिए आज हम लोग पल्लव से कर लेते हैं। पुष्पभूति वर्ष लगता है कर दिए थे शायद, हो गया था पल्लव वंश से। बताइए पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। बताइएगा श्री विष्णु ने एक मंदिर बनाया था मामलापुरम में, आदि वराह का। इसके श्री विष्णु के दरबार में एक कवि रहते थे, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में? श्री विष्णु। श्री विष्णु पल्लव वंश के प्रमुख शासन में पहला शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका कार्यकाल 600 से 630। नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया 630 से 668। उसके बाद आया महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 2 साल रहा तो 670 तक। उसके बाद आया परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो क्या था 7 को उपाधि धारण किया था परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसका कार्यकाल 670 से 700। और इसके बाद आता है मेन होता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो इसका कार्यकाल 700 से 728। बताइए अरब आक्रमण किसके समय हुआ था? 712 में हुआ था। कौन से राजा के शासनकाल में? पल्लव वंश में। अभी तो बताया 700 से 728 था ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? वतापी कोंड और महामल की उपाधि धारण किया था। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, क्योंकि उसका कार्यकाल कब से कब था? 630 से 668। इसी पल्लव है, पल्लव वंश से पूछेगा तो एकरा में नरसिंह वर्मन प्रथम। वर्धन वंश से पूछेगा तो ओकरा के समय में हर्षवर्धन के समय। एवं कश्मीर में भी गया था, हर्ष के समय भी पहुंचा था। तो हो गया हेनसांग किसके समय आया था? तो लोग महतो जी के दलान बनावे लोग क्या करना, ये कोई मतलब हुआ? कल हाँ गायब है, परसों गायब है, आज भी वही हाल है। ठीक है, अच्छा करी चलो। चलिए बताइएगा कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर के स्थापना से कौन शैली का विकास हुआ था? द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। तो कैलाश मंदिर के बनने के साथ कौन सी शैली? द्रविड़ शैली शुरू हो गया। इसने को महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर में किसका चित्र मिलता है उसके दीवारों पे? राजा रानी के। चलिए पल्लवों के राजा और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगाई गई हैं। बताइएगा प्रथम में तो कौन था? श्री विष्णु के दरबार में था कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। तो बताइए नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन था कवि? 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी। 10 कुमार चंद्र के लेखक वो स्वप्न स्वाद तो क्या है भास हो गया। तो 10 कुमार डांडी, 10 कुमार चरित्र के लेखक है डांडी। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब बताइएगा चोल वंश। चोल वंश किसको समाप्त करके बैठता है? तो कौन सा वंश था पहले? पल्लव। तो पल्लव को समाप्त करके कौन बैठा? चोल। और चोल के संस्थापक विजयालय। कब बैठा था गद्दी पर? 850 में। 850 में 37 साल तक शासन किया था विजयालय। कितना साल? 850 से लेके 887। बताइएगा कि इसका राजधानी कहाँ था? यही विजयालय का चोल वंश का सीधा सीधा बोली ना, तंजौर। तंजौर को किसने बसाया था? पेरुथच्चन। कौन है? राज पेरुथच्चन। विद्यालय ने बताइए सबसे पहले कि किसके शासन काल में स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना होता है?
आदित्य प्रथम के शासनकाल में चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना होता है। बताइएगा तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था, बताए थे। तक्कोलम 948 से 949 के बीच में। किसके किसके बीच में, तो एगो तो खुद चोल होगा और एगो था राष्ट्रकूट। चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट की तरफ से कृष्ण तृतीय था और इधर से परांतक प्रथम था। श्रीलंका पर किस राजा ने आक्रमण किया था चोल वंश का, राजराज प्रथम। अब बताइएगा कि राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य को जीत माने वहां श्रीलंका को जीत कर एक नया प्रांत बनाया था। क्या नाम है उसका, मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल मंडलम। राजराज प्रथम ने कौन सा धर्म को अनुयायी था, शैव धर्म। कौन सा धर्म, शैव धर्म। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाए थे, राजा प्रथम, हाँ राज राजेश्वर मंदिर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में, राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस शासक को हराया था, महिपाल था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और महिपाल को हराने के बाद एक उपाधि धारण करता है, गंगैकोंड चोल। गंगैकोंड चोल। अब चोल काल में भूमि के प्रकार है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगई, ब्राह्मणों की दी गई भूमि को ब्राह्मदे, किसी विद्यालय के लिए दी गई भूमि को सालाभो, मंदिर के उपहार के लिए देवदान। देवदान बोलिए या तिरुमठ डकनी बोलिए, क्या बात है। जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पलिचंदनम। जैन संस्थानों को पलिचंदन। और बिना टैक्स वाला अगर ब्राह्मण को भूमि देते हैं तो क्या कहलाता है, चतुर्वेदी। वो तो ब्राह्मण को दी गई भूमि को भ्राद है, बिना टैक्स वाला, टैक्स मुक्त जो हो गया चतुर्वेदी मंगल, मतलब चारों तरफ से फ्री। चतुर्वेदी मंगल, मंगल करने के लिए दे दिया। अब बताना है कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, पेरुदरम, और निम्न अधिकारी को सेरुदरम। उच्च वाला को पेरु और निम्न वाला को सेरु। चोल साम्राज्य को कितने भाग में बांटा गया, 6 प्रांत में बांटा गया। अब बताइएगा मंडल में बांटा गया, प्रांत के मंडल को कोची बांटा गया, कोट्टम में। मंडल को कोट्टम को नाडु, नाडु को कुर्रम। मंडल कोट्टम नाडु कुर्रम। मंडल हो गया कोची में, कुर्रम कोट्टम में, सॉरी कोट्टम, हाँ कोट्टम में। कोट्टम बड़ा नाडु में और नाडु बट गया कुर्रम में। मुख्य विशेषता बताइए चोल साम्राज्य का, स्थानीय स्वशासन। बताइएगा कि अग्रहार और ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था, पेरुमक्कल कहा जाता है। क्या कहता है, और यह सभा कौन सी समिति के द्वारा संचालित होती थी, सभा या महासभा होती थी, कौन सी समिति के द्वारा संचालित होती थी, वरियम नाम के समिति के द्वारा। सभा और समिति किसके द्वारा, वरियम नाम के समिति के द्वारा संचालित होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे, नगरम। व्यापारी की सभा को नगरम। टैक्स कितना होता था, 1/3। उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किस राजा से है, पहले माने वंश तो हो गया चोल काल, माने चोल काल के किस राजा से, परांतक प्रथम। परांतक। चोल काल में बताइएगा कि सोना का एक सिक्का चलता था, हाँ कलंजू। दिनार तो गुप्त काल में है, चोल काल में सोने के सिक्का को कलंजू। बताइएगा कि तमिल साहित्य त्रिरत्न जिसको बोलते हैं हम लोग, कन्नड़ साहित्य क्या हुआ,
कंबन, ऑटोकोटम और पुंग लेंदी। बोलेगा कम अति कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पामपोन रन। आप पोन एक जगह है, कवि थे जो किसके दरबार में, तो लगता है कि आपका राष्ट्रकूट वंश में थे। और कोई पुस्तक था उनका शांति पुराण, शांति पुराण की रचना किए थे पोन। चोल काल में प्रसिद्ध प्रतिमाएं किसकी बनी थी? मिला था एगो मूर्ति मिला था ना, कांस्य की मूर्ति। किसका? शिव भगवान के। कितना भुजा? जिसको बोलते हैं हम लोग नटराज। हाँ, क्या बोलते हैं? कितनी भुजा? 4। अब बताइए चोलों की राजधानी बताइएगा क्रम के अनुसार। पहला तो जिसका स्थापना किया था कौन? पेरुथच्चन, तंजौर का। तंजौर के बाद उरैयूर, सॉरी पहला उरैयूर है, उल्टा हो गया। पहला उरैयूर, दूसरा तंजौर, तीसरा गंगैकोंड, चौथा चोलपुरम और पांचवा कांची। पहला उरैयूर, दूसरा तंजौर, तीसरा गंगैकोंड, चौथा चोलपुरम और पांचवा कांची। सड़क को देखभाल करने वाली समिति थी इसमें, बगान। कौन सी समिति? बगान। व्यापारियों के निम्न समूह था इसमें 3 गो, वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। व्यापारियों के समूह को नगरम, व्यापारियों के समूह को नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के ना, व्यापारियों की सभा के। बताइए चालुक्य वंश के कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय। बताइएगा इसमें प्रसिद्ध शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। इसके दरबार में 2 कवि ना, विज्ञानेश्वर और विल्हन। विज्ञानेश्वर और विज्ञानेश्वर के पुस्तक का नाम बता दीजिए। मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर के मिताक्षरा पुस्तक है। विल्हन का पुस्तक बता दीजिए। तो राजा का नाम क्या था? विक्रमादेव था ना, विक्रमादेव 6 है, तो उसके नाम पर रख दिया विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन? विल्हन। अब चालुक्य वंश के वातापी के संस्थापक बता दीजिए। तो कल्याणी वाला के तैलप द्वितीय हो गया। एक हो गया जयसी। कौन हो गया? जयसी। इसी में था कौन प्रमुख शासक? पुलकेशियन द्वितीय। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशियन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? परमेश्वर और एगो है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। हर्षवर्धन को तो हरा दिया ही पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय को हराता है कौन? नहीं, इसमें से हराता है आपका पल्लव वंश में से नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। एहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? पुलकेशियन द्वितीय। अब इसके लेखक कौन है एहोल अभिलेख के? रवि कृति। रवि कृति। अब बता दीजिए चालुक्य वंश के वेंगी के संस्थापक? तैलप द्वितीय तो कल्याणी वाला हो गया। वातापी के जयसी हो गया। व से वेंगिया, व से विष्णुवर्धन, व से वेंगिया, व से। अब बताइए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक? दंतीदुर्ग। ई बैठा था 752 में। ई किसके हरा कर बैठा था? तो चालुक्य को हरा के बैठेगा। किसको बढ़ाएगा? चालुक्य को। राष्ट्रकूट वंश के राजधानी? मान्यखेट। किसका? मानिकर या मानखेट कहा जाता है उसको, महाराष्ट्र में है। बताइएगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूट में तो राजा का नाम कृष्ण प्रथम।
अब बताइएगा कि त्रिपक्षीय में ध्रुव भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो किसके लिए लड़ाई हुआ था ये? कन्नौज के लिए हुआ था। वो तो आपका वो वाला बहमनी और राजकोट के बीच में हुआ था उसी के लिए, दोआब क्षेत्र के लिए। हाँ, ये कन्नौज के पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, बाद में चक्रा युद्ध बन गया था, गोविंद तृतीय प्रवेश किया था। कौन? ये विनाश हो गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर कुछ फायदा होता लगता है। हाँ, चलिए बताइएगा। तो इसमें त्रिपक्षीय भाग लिया, और ध्रुव ने किसको किसको हराया था? तो वत्सराज को हराया था और धर्मपाल को हराया था। यही धर्मपाल था जो भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब बताइएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल, और बोला उदंतपुरी मठ के देवपाल। यही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कहाँ के राजा ने अनुशंसा किया था देवपाल को? जब जावा था, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक था बालदेव पुत्र, वही कहा था। तो बोल 5 गांव क्या दिया था दान में? जावा इंडोनेशिया। हाँ, जावा इंडोनेशिया। अब बताइए कि आदि पुराण की रचना किसने किया था? आदि पुराण की रचना किसने किया था? जिनसेन ने। आदि पुराण अब बताना है, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि शांति पुराण की रचना किसने किया है? अभी थोड़ा पहले बताया है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न में एगो है पोन, अभी ने बताया। शांति पुराण की रचना पोन किया था। अल मसूदी किस वंश के शासन काल में आया था? कौन सा वंश पर है? राष्ट्रकूट वंश। कौन से राजा के शासन काल में आया था? इंद्र तृतीय के समय में। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण सबसे प्रतापी राजा ना, राष्ट्रकूट प्रथम, कृष्ण प्रथम था। बताइएगा एलोरा एलिफेंटा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट। एलोरा में गुफा की संख्या 34, अजंता में 29। तो बता दीजिए कि कन्हरी की गुफा में वो गुफा है 100 गो है। कन्हरी की गुफा में 100 है, वही है, महाराष्ट्र है। कन्हरी मध्य प्रदेश शायद, हाँ कन्हरी महाराष्ट्र, ठीक है। अब बताना है कि 34 गुफा में बताइएगा 1 से 12 तक की गुफा में किस धर्म से संबंधित है? पहले बौद्ध, फिर 13 से 29 हिंदू, और 30 से 34 जैन के लिए। गुफा नंबर 15 का संबंध किससे है? अरे राजा अति बताना है भगवान। हाँ, जो चीरते हैं गोदिया में रखे नरसिंह अवतार। गुफा नंबर 10 का संबंध विश्वकर्मा। थोड़ा बंद करो, 1 मिनट, 1 मिनट बंद करो। चलिए, तो एलोरा एलिफेंटा और कन्हरी तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब बताइएगा यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पंचम। इसका बताइएगा अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था यादव वंश के, जो मल्लिकापुर हराया था इसको? रामचंद्रन। अब बताइएगा होसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। हाँ, अब बताइए इसकी राजधानी कहाँ था? हाँ, द्वार समुद्र। अब बताना है कि कदम वंश के संस्थापक म्यूर शर्मन और बरमासी इसका राजधानी है। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त्र पंचम। और अब बताइएगा इस पर एक दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था कौन? जिसकी चर्चा है वो आपको मिलेगा तो राथी में, शिवाजी वाला में भी मिलेगा, माधव प्रथम। अब बताइएगा काकतीय वंश के संस्थापक काका बेटा आम को, माने बेटा प्रथम। राजधानी कहाँ हो गया इसका काकतीय वंश के? आमकोंड। पाल वंश के संस्थापक गोपाल।
राजधानी और एक मुंगेर। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल। अब बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल। धर्मपाल। सबसे महानतम शासक गोपाल पाल वंश के धर्मपाल। धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। सोमपुर में एक महाविहार का निर्माण करवाया था कौन? तो धर्मपाल। सोमपुर में महाविहार का निर्माण धर्मपाल। बौद्ध मठ बोलेगा उदनपुरी बिहार वाला तो देवपाल। कौन करेगा? और अभी बताए थे कि ये गांव 5 को दान में दिया था देवपाल, किसके कहने पर? नालंदा को बनाने के लिए। जावा के शासक थे शैलेंद्र वंशी बाल पुत्र देव। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। इसकी अगर मान ली कि सामंत सेन नहीं देगा तो इसका कौन हो जाएगा संस्थापक? विजय सेन। विजय सेन ने 2 ग्रंथ की रचना किया था ना, विजय सेन नहीं, बलाल सेन। बलाल सेन ने, एक था दान सागर, एक था अद्भुत सागर। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। किसके दरबार में रहते थे जयदेव? लक्ष्मण सेन के। इसके अलावा 2 और थे लक्ष्मण सेन में जयदेव के अलावा, हाल एवं गुणाढ़। हाल एवं, हाल किसके लेखक थे? ब्राह्मणेश्वर के लेखक हाल युद्ध, और पवन दूत के लेखक धोई। हाँ धोई, हाँ ना गुणाढ़ गलती, गुणाढ़ दूसरा में है। हाँ धोई। हाँ बताइएगा सेन वंश में जो अभिलेख लिखा गया था किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और संस्कृत भाषा में कौन लिखा था? रुद्रदामन प्रथम। कश्मीर में कितने राजवंश हुए? 3। कौन कौन? पहले लाइन से। हाँ, और लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उसके बाद कारकोट वंश के शक्तिशाली राजा का नाम था, मंदिर के नाम पे है, ललितादित्य मुक्ता पिंड। ललितादित्य, इसी ने बनाया था मार्तंड मंदिर। कारकोट वंश के बाद आया उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। अवंती वर्मन मर जाता है तो उसके स्थान पर कौन बैठता है? इसकी पत्नी रानी दिद्धा 980 में, कहिया 80 में। अब इसके बाद कौन आया? लोहार वंश। कौन सा? लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। अंतिम शासक कौन था? तो चल गया थी, सोलंकी वंश में चल गया। इसका अंतिम शासक था जयसिंह लोहार। जयसिंह। और यही लास्ट है इसी के बारे में किस पुस्तक में? कलहन के पुस्तक राजतरंगिणी में यहाँ तक चर्चा मिलता है। यहाँ तक चर्चा। बताइएगा हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य? पृथ्वीराज रासो तो पुस्तकीय है, चंद्रवर दाई द्वारा लिखी पुस्तक पृथ्वीराज रासो हो गया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 किसके किसके बीच? इल्तुतमिश और एगो यल्दूज। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में? जयसिंह और गौरी के बीच में। हाँ गौरी, सॉरी जयचंद, जयसिंह भोज के हम लोग, जयचंद और गौरी के बीच में। चलिए कल अब हम लोग का हल चंदेल वंश है ना। चलिए कल सोमवार के ज्योग्राफी आ जाइए। भारत का भूगोल बताइएगा। भारत का क्षेत्रफल बताइए। 32,87,263 किलोमीटर। अभी वर्तमान वाला बता 469 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। हाँ इनमें दूसरा है। ये जो बांग्लादेश वाला थिया नहीं किया था 100वां संविधान संशोधन के तहत गांव 111 को दिया था और
52 गो या कुछ ऐसे लिया था गांव। हाँ हाँ हाँ। चलिए अब तो हो गया। बताइए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत बोल रहे हैं हम। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वो बोलेगा भारत का उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार बताइएगा, तब वो 8 डिग्री है। ले लेता है दक्षिण हाँ। बिंदु का। अब बताइएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 8वां देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, 7वां भारत। भारत, छठा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। छठा ऑस्ट्रेलिया, तो 5वां नंबर पे कौन है? ब्राजील। ब्राजील। और क्षेत्रफल के और जनसंख्या में 5वां नंबर पे ब्राजील। ब्राजील। 8वां अर्जेंटीना। अब बताना है कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200। अब बताइए कि भारत के संलग्न सीमा, पहले अभी संलग्न नंबर बताइए। एक होता है पहले का 24, पहले 12 होता है ना, तो कुछ होता 12 वाला। हाँ, प्रादेशिक सीमा बताइए। भारत समुद्र तट से प्रादेशिक सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील। अब बोलेगा भारत के संलग्न सीमा की लंबाई 24 नॉटिकल मील। अब एक हो जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगते हैं? 16 गो। अगर शासित प्रदेश लेगा तो फिर 2 गो हो जाएगा ये वाला, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राज्य केवल 16 गो, 16 गो। हाँ हाँ, तो कुल बोलेगा तब, खाली बोले राज्य बोल देगा तब को 16 को मार के आना पड़ेगा। चलिए अब बताइएगा कि को ना 20 को ना हो तो मत से। अब बताइए जलीय सीमा कितना बनाता है भारत, कितने देशों के साथ? 9। 3 गो से जलीय जलीय, हाँ समुद्री जलीय 7 गो, जल और थल बोलेगा तो 3 गो देश। भारत जो है कितने देशों के साथ जलीय सीमा, समुद्री जलीय सीमा बनाता है? 7 गो। केकरा केकरा? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ। जल वाला बोलेगा। हाँ, थाईलैंड तो बगल में ना हो, क्या ही थाईलैंड है। हो गया। अब बताना है कि हाँ, कौन सा देश भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा बाउंड्री लगता है, बताना है। तो ऐसे तो राज्य में बताना है, तो बांग्लादेश किसके साथ सबसे ज्यादा लंबा लगता है, कौन सा राज्य? भारतीय राज्य का नाम बताना है तो पश्चिम बंगाल। नेपाल किस भारतीय राज्य से सबसे ज्यादा लंबा लगता है? उत्तर प्रदेश। म्यांमार सबसे ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश। भूटान सबसे ज्यादा? असम। असम। सिक्किम तो छोटा ना है, असम। पाकिस्तान सबसे ज्यादा? राजस्थान। चीन सबसे ज्यादा? अरुणाचल। आप बताना कि जल और थल से लगने वाला देश 3। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। बताइएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का प्राचीन नाम बताइए। पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट। बताइए पॉइंट पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका में है, जाफना। अब बताइएगा पॉइंट कोलीमोरो कहाँ है? तमिलनाडु। पॉइंट कोलीमोरो तमिलनाडु। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में मैकमोहन। डूरंड बोलेगा तब 1896। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में। पटकाई की पहाड़ी किस देश को अलग करती है? भारत और म्यांमार को अलग करती है। बताइए काली नदी किसको अलग करती है? बांग्लादेश से भारत और नेपाल के बीच में।
भारत और नेपाल, कौन सी नदी? काली नदी। अब बताना है कि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री से होकर गुजरता है? 82.5 डिग्री। बताइए कि कितने राज्यों से गुजरता है? 5, 5। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है? हाँ, उत्तराखंड कहाँ से? प्रदेश में 3 गो, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर वो बची है आंध्र प्रदेश हो गया, हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विजयवाड़ा कर्नाटक में। विजयवाड़ा अब लगता है कि आंध्र प्रदेश में क्या चल गया? विजयनगर, विजयनगर तो हम्पी में पहले था, वो कर्नाटक में। विजयनगर कर्नाटक है, विजयवाड़ा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। बताना है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरता है, जिसका नाम बदलकर, कब किया था, कल बताए थे, जिसका नाम बदलकर 1991 में तिरुवनंतपुरम किया गया है, त्रिवेंद्रम। चलिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाती है? राज्य सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कितना? 16, 8 को राज्य के साथ, एगो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के साथ। मारेंगे ना, भर पेट है। चलिए अब बताइएगा कुछ अब भारतीय राज्य के साथ जो है टच करेगा विदेशी। बताइए बांग्लादेश किसके के साथ लगेगा? 5 राज्य, 5 गो। हाँ? भारत का वो तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, बिहार वाला के हमारा बता सकते। अब देख लो उधर से, वहां पे मैप होगा। बिहार का कौन सा जिला 3 गो राज्य को टच करता है? तो कोना पे देखा ना, कोना पे होगा कोई कोई, कोने पे होगा कोई पे। तो इसका हो सकता है झारखंड। सर्च करना तो देखा, टाइम हो जाएगा, समझ गया। तो कर लेते हैं, हम बताते हैं इधर वाला होगा। चलिए बताइएगा। हाँ मैच चालू है। बताइएगा नेपाल कौन कौन से राज्य से टच करता है भारतीय राज्य से? नेपाल 5 राज्य बताते हैं सर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। चलिए, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल कैसे नहीं जाएगा? पश्चिम बंगाल वो पतरका जहाँ ऊपर सीधे हो जाएगा। और सिक्किम। बांग्लादेश कितने से? 5। कौन कौन? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। अच्छा, हम त्रिपुरा है, ठीक है, पूरा पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों से? सांप है, 4। सांप है। अरुणा मम्मी हो गया, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बताइएगा 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से भारतीय राज्य त्रिपुरा। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच है? भारत बांग्लादेश। राज्य पूछ रहे हैं, म्यांमार और असम के बीच में है। राज्य तो बोल ही रहे हैं हम, सॉरी म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक, अरुणाचल प्रदेश और असम। बताइएगा कि ब्रह्मपुत्रा किस ये दर्रा से होकर गुजरती है, भारत में प्रवेश करती है? यंगयाप दर्रा। सिंधु नदी का निर्माण किस दर्रा से? जो जिला दर्रा से। सिंधु नदी का निर्माण जो जिला दर्रा से। बताना है सतलज नदी द्वारा कौन से दर्रा का निर्माण हुआ? सायस नाम है, सिपकिल्ला। जेलेपला का निर्माण किस नदी से? तीस्ता। बताइएगा बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ती है? गिलगित को, श्रीनगर से गिलगित को। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से। भारत का सबसे छोटा दर्रा बनिहाल दर्रा।
शिमला से तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा? सिप किला। भारत और म्यांमार को जोड़ता है कौन सा दर्रा? पटकाई बम। पटकाई बम तो पहाड़ी है। तुजू दर्रा। जीवित जर पुल किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चलिए थोड़ा मार देते हैं ना, स्पीड डाल देते हैं। बायो बायो तो याद होना चाहिए ना। बायोलॉजी खींच देते हैं कर दो चार थी। चलिए बताइएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। हम हड्डी ना हो भाई, फीमर है। शरीर का सबसे मजबूत भाग बोलेगा ना तब जबड़ा, हड्डी बोलेगा तो वही हो जाएगा आपका फीमर है। हड्डी मजबूत में फीमर है। फीमर फीमर हाँ। ये वाला जबड़ा शरीर का सबसे मजबूत भाग बोलेगा तब वो आपको बताएगा कि जबड़ा होता है, हड्डी में नहीं होता ना। क्या बोला आप? यही भी क्वेश्चन देखिएगा वैसी क्वेश्चन देगा, शरीर का सबसे मजबूत भाग जबड़े की हड्डी, मगर नहीं देगा कि हड्डी है, कहता है मगर आपका नहीं देगा उसे। फीमर भी देगा आपको सबसे। एनामेल वो तो दांत का सबसे मजबूत भाग है, सबसे कहाँ कठोरतम हो गया दांत का। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिंगामेंट, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। तो टेंडन के हिंदी में बता दीजिए कलरा, लिंगामेंट के हिंदी स्नायु, घुटना की हड्डी को पटेला, अग्रबाहु की हड्डी को अग्रबाहु, ये वो है ऊपरी बाहु, सॉरी ऊपरी बाहु, अग्रबाहु ऊपरी बाहु। ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस। इनमें मोटका हड्डी को रेडियस और छोट पतरका के अल्ना, कलाई की हड्डी को कार्पल और उसके बाद में मेटाकार्पेल और अंगुली वाला को फ्लेंजिज। दोनों हाथ के अंगुली में मिला के क्या हड्डी? 14 दूनी 28, चरती है 12 दो 2 4, 24 और 28। टिबिया फिबुला कहाँ पाया जाता है? पैर में, मतलब मोटा वाला ना 120 को हो गई मगर 2 को अच्छी हो जाए। दोनों पैर हाथ मिला के 118 हड्डी देता है। हम इसे घटता है कोई घुटना, जिसे हम लोग में यहाँ पे होता है ना 2 हड्डी, उनमें वैसे होते। तो 2 को ना कम रहा है, 60 वो होगा ना, तो 2 को कम इसे 2 घट रहा है। कोई एगो हड्डी है ऐसा जो अति आई कहाँ गेले हई कलैया वाला तलवा वाला, तो खाली अति अंगुरिया वाला हमने पर यूज करी था। हाँ तो 14 दूनी 28 ही खाली है। इनमें 2 गो ना, अंगूठवा में 2 गो, 1 2 गो। और बताइएगा वर्टिबल कॉलम किस बताइएगा क्या होता है? वर्टिबल कॉलम माने कशेरु की संख्या 33 गो, कशेरु बोलेगा तो 33 गो, मेरे रज्जू बोलेगा तो 31 गो, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। तंत्रिका मतलब हड्डी नहीं बोल रही ना। तंत्रिका मतलब उतार। खोपड़ी में क्या गो हड्डी? 8 खोपड़ी में 29 गो, कपाल में, खोपड़ी का मतलब यहां से ऊपर में हो गया खोपड़ी, इसमें हो गया 1, चेहरा में 14, क्या हो गया 15, 6 गो 21, 8 गो कपाल में 29 गो। चलिए हमारे मस्तिष्क को सीधा रखता है कौन? एटलस हड्डी। एटलस पर्वत किस देश में है? अमेरिका, अफ्रीका। से एटलस हड्डी सीधा रखता है। ये यहाँ पे इसको ऐसे जाके यहाँ फंसा रहता है, गड्ढा है यहाँ पे ना, गड्ढा में जाके वहाँ फंसा रहता है, इसे सीधा रखता है। सिस्टोलिक का मान बताइएगा, सिस्टोलिक का मान कितना होता है? 120 और डायस्टोलिक का 80। बताइएगा अम्ल जो है हृदय की
गति को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। अम्ल लिखे में बड़ा होता है तो इसे याद रखिएगा बढ़ाएगा, और क्षार क्या करेगा? घटाएगा। बताइएगा कि मोलस्का कशेरुक जो होता है, कशेरुक उत्सर्ज किसके द्वारा मूत्र का विसर्जन करता है? उत्सर्जन किस क्रिया, कौन से अंग द्वारा करता है? ब्रेक। आर्थ्रोपोडा मैलपिगियन द्वारा करता है। एनेलिडा नेफ्रेडिया के द्वारा करता है। सिलेंडेट्रा वो सीधा से सीधा कोशिका से निकाल देता है। ई पूछता है चपटे कृमि प्लेट में ज्वाला, तो ज्वाला कोशिका के द्वारा। सबसे पहले शुद्ध ब्लड हृदय के कौन से भाग में? बायां नील है, बायां नील है। बायां आलिंद में आता है। पहले शुद्ध ब्लड कहाँ आएगा? बायां आलिंद। सबसे पहले अशुद्ध ब्लड दायां आलिंद में। हाँ, सबसे अशुद्ध आएगा सबसे पहले कहाँ? दायां, और शुद्ध जाएगा बायां। और पंप कहाँ से होगा? बायां नीले से। कहा कि सबसे ज्यादा सब ब्लड उलड कहा जाएगा? बायां नीले में, और वहीं से प्रेशर देके पूरे शरीर में होगा। तो हृदय किस से अपना ब्लड रखता है? किसके, कौन से नस के कारण? माने हृदय को पहुंचना चाहिए ना, कौन सा? कोरोनरी धमनी के द्वारा। कोरोनरी धमनी के द्वारा। कोरोनरी धमनी के द्वारा अपना हृदय रखता है। बताइएगा एस ए नोड कौन से भाग में लगाया जाता है हृदय के? दायां आलिंद में लगाया जाता है। एस ए नोड का पूरा नाम? साइनो ऑरिकुलर नोड। बताइए मस्तिष्क शरीर को संतुलन रखता है कौन सा भाग मस्तिष्क का? संतुलन। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित कौन करेगा? सेरेब्रम। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे शरीर में बताइएगा कि अग्र मस्तिष्क कितने भाग में बटा है? अग्र मस्तिष्क दो भाग में। कौन कौन? एगो सेरिब्रम है। हाँ, एगो सेरिब्रम, एगो डाइसेफ्नॉल। डाइसेफ्नॉल के कितने भाग में बटा गया? दो, थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस बाहरी टेम्परेचर और ठंडा गर्मी को बताएगा, और हाइपोथैलमस शरीर के अंदर वाला को बताएगा। हाँ। अब है मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? दो गो। तो इसमें से उस भाग का नाम बताइए जो हमारा सूंघने और देखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो हमारा मस्तिष्क पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गिर जाता है बीच वाला भाग पे, तो कहता है नहीं डॉक्टर की इसकी देखने की क्षमता खत्म हो गया। फिल्म में ऐसे देख ले होगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। मस्तिष्क का आयतन 1450 ml। मस्तिष्क जिस हड्डी के खोल में कैद रहता है उस हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियम हड्डी। क्या कहते हैं? क्रेनियम। हाँ। अब बताइएगा ब्लड माता हाँ, हमारा कपाल जो है ना, वो बोलेगा कि शरीर का कौन सा हड्डी रेशेदार हड्डी से बना हुआ है? तो कपाल। जो कितने टुकड़ा में है? कपाल के टुकड़ा? 8 गो टुकड़ा कपाल में। हाँ, तो वही तो बोले 8 गो टुकड़ा है तो 8 गो हड्डी। अब बताना है माता पिता में ब्लड, तो संभावित बताना है। जब माता पिता में ब्लड ओ होता ए और ओ, केवल ओ। जब ओ और ए हो माता पिता में तो ओ ही हो जाएगा, ओ और ए। जब ओ और बी हो तो ओ और बी। जब ओ और ए बी होता सब आ जाएगा। ओ के हटा, ओ को क्या करेगा? हटा देगा। खन्ना खाली ए और बी, खाली ए ना, ए बी ना, ए और बी। जब ए और ए होता लेके चला आएगा, क्या ओ को लेके चला आएगा, तो ए और ओ। जब ए और ए हो तो ए रहेगा, लेके चला आएगा किसको? ओ को। जब ए बी हो
ए और बी तो सब आ जाएगा। ए रहेगा और एक तरफ बी रहेगा तो ओ हो जाएगा। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ये चारों के चारों। जब ए और ए बी हो तो तोड़ दीजिए यही में, ए और बी, ए बी और ए बी। जब बी बी हो, जब ए था तो ए हो, तो जब बी बी है तो बी हो। अब है बी हो और ए बी हो, तेहू में टूट दीजिए। जहां वहां पे ए था ए बी था तो टूट गया था सब, तो बी है और ए बी है तो सब टूट जाएगा, तो हो जाएगा ए बी और ए बी। और जब ए बी और ए बी रहे तो यहू टूट के हो जाएगा वही ए बी और ए बी। ए बी और ए बी लग रहा है कि 3 हुआ। कौन मां से है इस समय कॉल कर दिया। हो गया। चलिए बताइएगा, स्तनधारी कितने प्रकार के? 3 प्रकार। 3 प्रकार के। कौन कौन? एगो केवल स्तनधारी, नहीं माने एगो विकसित नाम बताना उसको। और उसे तो सब जान रहा है, उसका नाम बताइए, वैज्ञानिक नाम। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो प्रोटाथेरिया में कौन आता है? प्रोटोथेरिया में जो पूर्ण रूप से अंडा दे, स्तनी हो मगर क्या दे? अंडा। मेटाथेरिया में क्या होगा? इसमें आएगा कंगारू। अर्ध विकसित बच्चा को जन्म दे। और हम लोग कुछ भी आते हैं यूथेरिया में। बच्चा देने वाले को क्या कहते हैं? स्तनधारी। जैसे उसे नहीं, उसका बताना है परिभाषा में, वैज्ञानिक नाम में। उसको कहा जाता है वीवी पोरस। और अंडा देने वाले को ओवी पोरस। हाँ। मत्स्य में कितने बताइएगा हृदय में के चेम्बर होते हैं? 3 कोष्ठक। मछली में 2 गो। और कैसा ब्लड होगा इसमें? केवल वो तो ब्लड सर्कुलेशन पूछेगा, कैसा ब्लड? तो अशुद्ध ब्लड होगा मछली में, अशुद्ध ब्लड। उस मछली का नाम बताइए जो मच्छर को अति करता, नियंत्रित करता है। गैम्बुसिया। एम्फीबिया वर्ग में कितने होते हैं चेम्बर? 3 गो। 2 गो आलिंद, एगो नीलय। अपवाद में एम्फीबिया वर्ग में किसके पास 4 गो होता है? मगर मक्ष। पक्षी में के गो हैं? 4 गो पक्षी में। पक्षी में हृदय कितना? 4 बेसिन, 2 आलिंद, 2 नीलय। हाँ। एम्फीबिया मतलब जो अथी वाला, जो थल और जल में रहे वाला, वो में 3 गो। और अपवाद में हो गया है वो खाली मगरमच्छ। मछली में बोलेगा तो स्पेशल के गो? 2 गो। पक्षी में बोलेगा तो 4 गो। हम लोग बोलेंगे तो 4 गो। केचुआ में बोलेगा तो 4 जोड़ी। केचुआ में 4 जोड़ी। तिलचट्टा में 13 गो। 13 को हृदय ना? 13 गो। वही 8 गो, 4 दूनी 8 केचुआ में। हाँ तो 4 जोड़ी तो बोलते ही। चट्टा में 13 जोड़ी। कीट किसे कहेंगे? जो 3 भाग में रहेगा। जिसमें 2 जोड़ा पंख और 3 जोड़ा पैर हो, उसे क्या कहते हैं? कीट। अब बताइएगा, पंख है उसके पास? पंखा है। सबसे बड़ा आवृतबीजी हाई स्कूल में है पेड़ यूकेलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, जिसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया। रेडवुड था ना आज ऑप्शन में, कल्ले वाला में, कि रेडवुड ना रेडवुड था। हाँ रेड वही था, रेडवुड। यूकेलिप्टस कसैली ना, कसैली अलग है। पतरका उजरका, जो उजरका किया वाला। चिकना एकदम है। हाँ, उसी को पृथ्वी का आतंक कहा जाता है। एक दिन में 17 लीटर पानी। चलिए, सबसे बड़ा आवृतबीजी हो गया यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा बताइए? साइकस। लेमना। साइकस वो अलग है, सबसे जीवित जीवाश्म में है साइकस। सबसे छोटा हो गया आवृतबीजी लेमना। अब बताइए सबसे बड़ी पत्ती वाला, बताइए सबसे बड़ा बीज? कोकोडीमर।
सबसे बड़ा बीज 12 इंच का लंबा होता है, मतलब 12 इंच हो गया था कितना, 1 फीट। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे धान के खेतवा में था ना, एजोला एजोटोबैक्टर वो थी वाला। हाँ एजोला धान के खेत में था, उर्वरक के लिए जो हाँ, उर्वरक के लिए हमें याद आता है, ठीक है। एजोला एक जलीय पादप है। वो आपका एनेबिना एजोटोबैक्टर तो अथी भूमि में अथी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए है। एक एजोला है। सबसे छोटा बीज हो गया आर्किड। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। कितनी लंबाई होता है इसका, 0.42 है। इसका व्यास होता है 0.1 मिलीमीटर। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। कितना वजन होता है, 40 kg। 8 से 10 केजी होता है वजन। और व्यास व्यास होता है 1 मीटर। 8 से 10 किलो की। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। जंगल की आग ढाक। जंगल की आग, वो बंगाल के आतंक बोलेगा तब वो जलकुंभी बोलिएगा। उसको वैज्ञानिक नाम कुछ है, हाइसिंथ, हाइसिंथ था लगता है हाइसिंथ, ठीक है ना। आइकोर्निया था, हाइसिंथ, आइकोर्निया था। दो नाम। आइकोर्निया क्रेसिपस, आइकोर्निया क्रेसिपस था जलकुंभी का नाम। वो हाइसिंथ था। कुछ जानते, कुछ सब विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जलीय पादप था हाइसिंथ। अब बताइएगा इरगोट रोग, ये सब जितना भी है कवक वाला है। इरगोट रोग किस में होता है, राई में। हाँ, इरगोट रोग राई में होता है। इरगोट रोग एगो बाजरा में भी होता है। एगो स्मट रोग बाजरा में होता है। बताइएगा ढीला रस्ट रोग किसमें, गेहूं में। अब बताना है ग्रीन ईयर रोग बाजरा में, ग्रीन ईयर बाजरा में। टिक्का रोग टाइम पास मूंगफली। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्त्री करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। एनाबिना और नॉन स्टॉक। वायुमंडल में बोलेगा कि N2 को स्त्रीकरण करने में तो एनाबिना और नॉन स्टॉक। दलहनी पौधे के गांठों में पड़ेगा तो राइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम दोनों हो जाता है। तीसरा बताइएगा कि कुछ मिट्टी में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, हाँ क्लास्ट्रीडियम एजोस्पाइरलम। मिट्टी में बोलेगा तो एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और क्लास्ट्रीडियम। वायुमंडल में बोलेगा तो एनाबिना और नॉन स्टॉक। और जड़ में बोलेगा तो राइजोबियम। रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया था, टीबी के खोज कौन किया था, टीबी के थॉमस एल्वा एडिसन। टीबी रोग वाला, टीबी के जीवाणु की खोज बैसिलस कालमेट ना, रॉबर्ट कोच। तपेदिक ओकरे टीबी के कहते हैं, तपेदिक या यक्ष्मा। बैसिलस कुछ किया था, बैसिलस है, बैसिलस कालमेट। डॉट में टीबी में इस्तेमाल किया जाता है। डॉट्स दवा है, डॉट्स दवा है। बताइएगा जीवाणु का नामकरण किसने किया था, वो तो खोज किया था एरनबर्ग। चलिए बंद कर दो। कल रखबा कि बंद।